नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ के पंजाबी जीवन शैली के लोगों में एक लोकोक्ति चर्चित है। भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो वहाँ एक लोकोक्ति है बहुत प्रसिद्ध, जो सुख छज्जू दे चौबारे और न बल्ख न बुखारे। मतलब घर जैसा सुख कहीं भी नहीं है। मतलब घर और सुख बहुत गहरे में जुड़े हुए हैं आपस में। अंग्रेजी में भी कहावत है, ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। तो घर को बेस्ट कहा गया है। फिर इवन वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बेशक लंका सोने की है, स्वर्णमयी है, लेकिन मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। जननी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी हैं। अब ये मज़ेदार बातें हैं, ये सारी की सारी चौथे भाव से देखते हैं। माँ हो, नींद हो, घर का सुख हो, घर और सुख। चौथा भाव सुख भाव भी है, चौथा भाव रेजिडेंस भी है आपका, चौथा भाव जननी भी है माँ, और चौथा भाव जन्मभूमि भी है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे अब डिटेल में। ज्योतिष में चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी, और काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कौन सी राशि पड़ती है? चौथी, कर्क राशि, और उसका स्वामी चंद्रमा। इन सब का बहुत गहरा रिलेशन है सुख से। चौथा भाव सुख भाव है। चौथे भाव से माँ देखी जाती है। इस तरह धरती माँ भी वहीं से देखी जाती है, जन्मभूमि भी वहीं से देखी जाती है। जब चतुर्थेश आपका चौथे में बैठा होगा और आराम से बैठा है, बिना उस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, उसके 2-12 में शुभ हैं, उसके 7 शुभ हैं, उस पर अशुभों की कोई दृष्टि नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपनी जन्मभूमि में ही वहीं रहता है। उसका विदेश जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मेरे खुद के हॉरोस्कोप में ऐसा है, चतुर्थेश चतुर्थ में है। तो चौथा भाव क्या है? मिड नाइट टाइम है। 10वां भाव क्या है? मिड डे टाइम है। चौथा भाव है नॉर्थ। अगर आप लगन लो, लगन के ईस्ट, तो वहाँ सूर्य उदय हुआ और 10वें भाव से होते हुए वो सप्तम में छुप जाता है। तो लगन को इसलिए क्या कहते हैं? सनराइज टाइम, और 7वें भाव को सनसेट टाइम। 10वां भाव क्या है? मिड डे, और चौथा भाव क्या है? मिड नाइट टाइम। मिड नाइट में क्या करते हैं? हम सोते हैं। तो कहा जाता है ना, सुख की नींद सोना, चैन की नींद सोना। मैं तो इतने साल तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रहा हूँ, तो किसी से बात करते थे कि भाई रिटायर होने के बाद क्या करोगे? वो कहते चैन की नींद सोऊंगा, सुख की नींद सोऊंगा मैं तो। एक सुख तो नींद में है। ओके, नींद में होता क्या है? हम बहुत गहरे अचेतन में चले जाते हैं, या किसी को गहरे सम्मोहन में ले जाओ तो शांति की अवस्था आ जाती है। सभी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। आपको पता ना, कान भी काम करना बंद कर देते हैं, आवाज़ें बाहर की सुननी बंद हो जाती हैं, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये वही सिचुएशन है जो गहरे ध्यान या श्रद्धा की होती है। गहन ध्यान में क्या होता है? विचार श्रृंखला बंद हो जाती है, आदमी एकदम शांत हो गया, मध्य में ठहर गया, जो रिलैक्स्ड पोजीशन है बिल्कुल, वो मिल जाती है आपको। तो नींद अल्प सुख है। नींद में बेसिकली हम शांति की अवस्था में चले जाते हैं, बस ये है, अचेतन में चले जाते हैं। लेकिन ध्यान में क्या होता है? हम चेतना भी है हमारे पास और फिर भी शांत है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। नींद एक किस्म की औषधि है, परम औषधि। अथर्ववेद कहता है नींद घी के समान पौष्टिक है, पुष्टि देती है। तो चौथा भाव आपको पता ना, मोक्ष भाव भी है। चौथा, 8वां, 12वां भाव ज्योतिष में मोक्ष स्थान भी कहे गए हैं। तो नींद अल्प मोक्ष है। स्लीप इज ए शॉर्ट टाइम डेथ, एंड डेथ इज ए लॉन्ग टाइम स्लीप। ये कहा जाता है ना, नींद अल्प मृत्यु है। हम अपने आप को मृत्यु की गोद में समर्पित कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो दोबारा से सुबह एकदम रिफ्रेश होकर उठने के लिए। और जब यहाँ आदमी मर भी जाता है, भारतीय सनातन धर्म में क्या कहा गया है? वो मृत्यु पर आखिरी मृत्यु नहीं है, फिर वो आत्मा किसी और शरीर में जी उठेगी, फिर से आदमी जिंदा हो जाएगा, फिर से नया जीवन मिल जाएगा। तो इवन मौत भी एक लंबी नींद है, और नींद एक अल्प मृत्यु है। आपको पता ना, वास्तु में सिर किधर करते हैं रात में सोते वक्त? रात में जब हम अचेतन में चले जाते हैं, गहन निद्रा में चले जाते हैं, तो सिर किधर होता है? यम की दिशा में, साउथ में। मतलब हम अपने आप को खुद ही समर्पित कर रहे हैं मृत्यु को।
तो नींद अल्प मोक्ष है, इसलिए इसको मोक्ष भाव कहते हैं, चौथे भाव को। मिडनाइट टाइम में वहाँ सोना एक गहरा सुख है, गहन सुख। ठीक है, तो वास्तु बेसिकली क्या है, वास्तु भी सुख की खोज है। वास्तु में हम क्या करते हैं, कोशिश कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है हमें बाहर भी वैसे ही टेम्परेचर मिल जाए। इसलिए गर्मी में आप एसी लगाते हो, सर्दी में हीटर ब्लोअर यूज़ करते हैं। तो हमें क्योंकि वो स्मृति है माँ के गर्भ से ही, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है ना उसे खाने पीने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है, अपने आप वो कमल नाल है जो अम्बाइलिकल कॉर्ड से सब भोजन बच्चे तक पहुंचता रहता है, ना बाहर के प्रदूषण उस तक पहुंचते, ना साउंड पोल्यूशन, और वो एकदम तैरता सा रहता है। अगर वो तैरे ना अंदर, आप सोचो वो बाहर नहीं निकल सकता, चिपक जाएगा अंदर गर्भ से, बच्चेदानी से वो चिपक जाएगा, अदरवाइज बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ये समझिए जिस तरह विष्णु हैं क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, अधलेटे हुए हैं शेष शैया पर, और उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है और उस पर ब्रह्मा जी है। तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि अम्बाइलिकल कॉर्ड से बच्चा माँ से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी इसीलिए क्रिएशन के देवता माने गए हैं। ठीक है, तो बच्चा माँ के गर्भ में जो सुख भोगता है वही वो बाहर चाहता है फिर। इसलिए हम मकान ऐसा बनाते हैं कि जो उत्तर खुला होना चाहिए, उधर से ठंडी हवा आए, ठंडक आए, क्योंकि वो चंद्रमा की दिशा है। डायरेक्ट जो सूर्य से किरणें आ रही हैं दक्षिण से वो बहुत गर्म है, लेकिन सूर्य की किरणें चंद्रमा पे गई, फिर चंद्रमा की किरणें धरती तक आई, बहुत शुभ हो गया। इसलिए हमारे यहाँ सूर्य इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं माना जाता, क्रूअल माना जाता, क्रूर माना जाता है सूर्य को। लेकिन वेस्ट में सूर्य को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि वहाँ सर्दी है, सर्दी से परेशान है वो लोग। तो खैर वास्तु में हम इस तरह अरेंज करते हैं कि हमें सुख मिले। नींद ही एक ऐसी चीज़ है, आप देखिए, जो हमारे अपने ही हैं। दिन भर आप ऑफिस में होते हो या कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो सब टेंशन वाले काम हैं, वो दूसरों के वश में हैं। और ये कहा गया ना, सर्वम परवशम दुखम, दूसरे के वश में जो भी चीज़ है वो दुख का कारण है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, अपने वश में जो चीज़ है वो सुख का कारण है। तो नींद से हमें सुख मिलता है, लेकिन रोग ऋण शत्रु वो छठे भाव से देखते हैं ना, वहीं से नौकरी भी देखते हैं, दासत्व वहाँ से देखा जाता है, वो दुख स्थान है। तो अपना काम अगर करते हैं वो सुख का कारण है। तो घर बहुत गहरे से रिलेटेड है सुख से, और बहुत गहरे से रिलेटेड है नींद से। नींद में सुख है। जब हम गहरी नींद लेते हैं, और आप देखो आप हैबिचुअल हो जाते हो अपने ही बेड पे, अपने ही घर में, पर्टिकुलर रूम में सोने के, बाहर आप चाहे सीट भी रिजर्व करा लो, इतनी अच्छी सी नींद आती नहीं है। तो इस सीरीज़ में हम प्रचलित श्लोकों, दोहों, कहावतों आदि को मिस्टिक साइंसेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट जानकारी आप तक मिलती रहे। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें।